पहला इंटरव्यू है, दूसरा इंटरव्यू है, तीसरा पहला है इंटरव्यू सर, है, ये आपका पहला इसलिए इंटरव्यू थोड़ा है। नर्वस। तो एलटी पैनल के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा अगर मैं उसके बारे में आपसे जानना। हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम एक बहुत अच्छा एक टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाले हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे लोगों की, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या होता है। बहुत सारे लोगों को डर लगता है इंटरव्यू से। तो हम वो सारी टिप्स आपको बताएंगे जिससे कि आपको डर ना लगे, और इस इंटरव्यू से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, और इसमें आपको रेटिंग देने हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, यहाँ से काफी कुछ सीख के जाएंगे। तो डियर, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम आयुष कुमार है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं टेक्निकल में डिप्लोमा किया हूँ सर, इलेक्ट्रिकल से। और बस। ओके, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा के आपको जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कितने क्या है थोड़ा सा सर टेक्निकल सर में। मैंने लगभग 1 साल काम किया है एक ओके, भोपाल के मॉल में सर। भोपाल में आपने एक मॉल में काम किया। यस। तो वहां पर क्या देखते थे आप। सर वहाँ पे मैंने एच टी पैनल, एल टी पैनल, ट्रांसफार्मर, डीजी, एच बी एस सी प्लांट, ये सब मैंने सब देखा। ओके, फायर फाइटिंग वगैरह। फायर फाइटिंग भी। तो जो आप आपने बताया जो जैसे एलटी पैनल है, तो एलटी पैनल के बारे में आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा अगर मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँ तो। सर वो एल टी पैनल हमें कहाँ पर लगाते हैं हम, जैसे हमारी जो सप्लाई होती है कैसे कैसे आती है, और एलटी पैनल तक कैसे कैसे सप्लाई आती है। सबसे पहले कहाँ आएगी सप्लाई, फिर कहाँ पर आएगी, फिर कहाँ पर आएगी। पहले ट्रांसफार्मर में आएगी सर, उसके बाद हमारे एल टी पैनल, एच टी पैनल में आएगी। ट्रांसफार्मर में भी तो कहीं से आएगी ना, उससे पहले सप्लाई कहाँ से आती है। हमारे जनरेटिंग सब स्टेशन के बाद में या जो हमारा एक सब स्टेशन होता है जहाँ से हमारी इधर पावर सप्लाई आती है, वहाँ से थोड़ा सा मुझे बताइए। वहाँ से आइडिया नहीं है आपको। नो सर। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है मीटर रूम में आती है। यस सर। ठीक है, मीटर से फिर एच टी पैनल, एच टी पैनल, एच टी पैनल से एल टी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। यस। तो ये पहला इंटरव्यू है, दूसरा इंटरव्यू है, तीसरा पहला है इंटरव्यू है, सर, ये आपका पहला इसलिए इंटरव्यू थोड़ा है। नर्वस। इसलिए थोड़ा नर्वस। देखो, पहली चीज क्या होती है, नर्वस होने की जरूरत नहीं होती। जब हम किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं ना, तो दिमाग में लगता है कि यार चीजें गायब हो जाती हैं। यस सर। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको और जो भी लोग देख रहे हैं ना, मैं सभी को कहना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, एक सिंपल चीज हमें सोच कर जानी होती है इंटरव्यू के सामने। भाई मैं जा रहा हूँ वहां पर, मैं कुछ सीखने जाऊंगा। मैं वो चीजें सीखने जाऊंगा जो मुझसे वो नई चीजें पूछेगा। बहुत सारी चीजें मुझे पता है, बट बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है। अब मैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने जाऊंगा। भाई इंटरव्यू में दो चीजें होंगी, चाहे तो मुझे सिलेक्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। सिलेक्ट कर लेगा तो दैट इज ओके। अगर मुझे रिजेक्ट कर देता है तो कोई रीजन तो पता लगेगा ना, मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, क्या रीजन है, मैं उस पर काम करूंगा, फिर दूसरा इंटरव्यू दूंगा, तो वहां सक्सेस हो जाऊंगा, तीसरे में सक्सेस हो जाऊंगा, चौथे में सक्सेस हो जाऊंगा। मैं जब मानूंगा जब मैं वहां पर सक्सेस हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो पहली चीज है कि होपलेस नहीं होना है हमें इन सब चीजों से। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि एच टी पैनल के बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें कौन से ब्रेकर लगते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। उसमें सर एसी भी लगे रहते हैं। एच टी पैनल, एच टी पैनल। ओके चलो, एसीबी के बारे में बताओ, एसीबी के क्या होता है। सर वो हमारा एयर सर्किट ब्रेकर होता है सर। वो उसमें उसमें ये ईयर में कौन सी कॉइल लगती है उसके अंदर। ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए कुछ, ट्रांसफार्मर क्या होता है। सर हमें ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ओके, यस सर। तो आपके इधर कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, किस तरह का था, ड्राई था, ऑयल था। ड्राई। ड्राई ट्रांसफार्मर था। ओके, तो जो ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट होता है हमारा, तो हमारा कौन सा ब्रेकर, एच टी ब्रेकर ट्रिप होता है या एल टी ब्रेकर ट्रिप होता है। एच टी। एच टी ब्रेकर ट्रिप होगा। ठीक है, जो वीसीबी हमारा एक ब्रेकर होता है, उसको कहाँ लगाते हैं। वीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है।
VCB हाँ, सर्किट ब्रेकर तो होता है बी से, पर याद नहीं आ रहा। वेरी ओके। वेरी एक हमारा एक OCB होता है, OCB, उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं सर। नहीं ध्यान। तो और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्टर्स के बारे में क्या जानते हो तुम? मेरी एक मोटर है, यस सर। वो ऑन नहीं हो रही है, तो क्या क्या चीजें रहेंगी या क्या चीजें चेक करोगे आप? कॉन्ट्रैक्टर वगैरह चेक करूंगा सर, सही से NONC सही से लगा है नहीं लगा है सर, MCB से करंट आ रही है नहीं आ रही, हमारा फेज सही है, न्यूट्रल सही जगह लगा है नहीं लगा है। ओके, ठीक है। आपने ये सारी चीजें चेक कर ली, ये तो फिर भी मोटर को समझ में नहीं आ रहा है कि फायरिंग ठीक है सारी, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया जाता है उसके अंदर? OLR के बारे में जानते हो? यस सर। क्या होती है? OLR हमारे क्या काम करती है OLR? सर, जब हम लोग स्टार डेल्टा लगाते हैं तो फिर एक मेन कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है सर, तो उसके नीचे OLR रहता है। DOL में भी लगती है क्या? DOL स्टार्टर में? नहीं सर, पता नहीं सर। ओके, कंफ्यूजन है पूरा। बस तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको, क्योंकि अभी तो जो आप बता रहे हो बहुत मतलब मजा नहीं आ रहा है, जो व्यूअर्स हैं वो कह रहे सर मजा नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है? HVAC। HVAC सिस्टम, थोड़ा HVAC के बारे में बताइए। HVAC हमारा होता है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, ओके, जो हम लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रीज मॉल वगैरह में यूज़ करते हैं। बिल्कुल। यस। तो HVAC जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं हमारे किसी सर को? उसमें हमारा AHU रहता है सर, हम्म, चिलर प्लांट भी उसी में आता है सर, फिर कूलिंग टावर होते हैं हमारे। ओके, यस सर, डक्ट होते हैं ओके, जिससे हम लोग एयर फ्रेश एयर देते हैं सर। ओके। मोटर्स होते हैं कई प्रकार के। तो फ्रेश एयर क्यों देने की जरूरत पड़ती है हमें? HU के अंदर फ्रेश एयर की जरूरत क्यों पड़ती है? AHU के अंदर AHU फ्रेश एयर देता है ना सर, ओके, हम लोग थोड़ी देते हैं सर। जैसे कहीं पर भी जैसे हमारी डक्ट होती है, एक सप्लाई डक्ट होती है, एक रिटर्न डक्ट होती है, यस, तो दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सर, तो वो थोड़ा पॉल्यूटेड हो जाता है सर, तो उससे सांस लेने में थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगते हैं लोग, इसीलिए हम लोग एक वो बैग के एक लिए सर्कुलेशन पूरा होना Yes. चाहिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं चिलर की, यस सर। या तो चिलर के अंदर हमारे कितने सर्कुलेशंस होते हैं? 4। कौन से? कंप्रेशर, कंप्रेसर, कंडेंसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एक्सपेंशन वाला, और वो लास्ट एवापोरेटर, एवापोरेटर। ये कौन सा साइकिल हो गया? रेफ्रिजरेंट साइकिल। ओके, इसके अलावा और कौन से साइकिल हैं? ये इसके अलावा 3 साइकिल और हैं सर। कौन से? कंडेंसर साइकिल, हम्म, चिल्ड वाटर साइकिल, हम्म, एयर साइकिल। ठीक है। तो चिल्ड वाटर साइकिल से क्या मतलब है? चिल्ड वाटर साइकिल हमारा सर AHU में चलता है, ये चीज वो पे एक कॉइल लगी रहती है सर। कौन से इक्विपमेंट होते हैं हमारे इस साइकिल के अंदर? AHU आता है सर इसमें, हम्म, इवोपरेटर भी रहता है सर, हम्म। तो हम लोग इवोपरेटर से उसमें AHU में इवेपोरेटर, HU, दो ही चीजें होती हैं। बाकी याद नहीं आ रहा सर। पंप्स के बिना कैसे ऑपरेट होगा? यस सर। कितने पंप यूज किए जाते हैं? 3 पंप सर, मतलब वो पूरे में चिल्ड वाटर साइकिल के अंदर कितने पंप यूज किए जाते हैं? 2, कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पंप का काम क्या होता है? प्राइमरी पंप हम AHU से वापस जब आती है हमारी पानी वाटर, चिल्ड वाटर, तो उसको यूज़ करते हैं बाहर निकल। उसको खींचते हैं, यस। ओके, सेकेंडरी पंप से हम लोग डालते हैं। वापस उसके अंदर भेजते हैं। ठीक है। जो हमारा चिलर होता है, इसमें कितना डिग्री तक हम पानी ठंडा करते हैं एवापोरेटर के अंदर? 40 डिग्री टू 40 फ़ारेनहाइट टू 70 ओके, फ़ारेनहाइट। 45 7 डिग्री वो सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड के हिसाब से सर। मान नॉर्मल लीजिए जो एक हाँ, सेट पॉइंट रहता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
7 डिग्री 7 डिग्री हम उससे आउट लेते हैं। तो जो हमारा हॉट वाटर सर्कुलेशन होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे रहते हैं, या जो Cooling कंडेंसर tower। वाला कूलिंग टावर होता है Yes, हमारा, sir। और हमारा कंडेंसर होता है सर। कंडेंसर, Yes, sir। और कोई चीज़? और हम कंडेंसर पंप भी होता है सर। कंडेंसर पंप, क्योंकि बिना पंप के हम कोई भी चीज़ सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। Yes। तो कूलिंग टावर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, क्यों लगाते हैं इसको, कैसे काम करता है? सर कूलिंग टावर हमारा जो गर्म पानी कंडेंसर से निकलता है सर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, उसी कूलिंग टावर जो पानी गर्म होता है उसको ठंडा करने के लिए सर। कि किस ज़्यादा तरीके से ठंडा करते हैं उसको? सर हम लोग ऊपर में बहुत सारा चीज़ लगा रहता है कूलिंग टावर में, जैसे हमारा जैसे? मोटर हो गया, हम्म, फैन हो गया सर, हम्म, और किस बेसिस पे हम पानी ठंडा करते हैं? क्या सर? किस बेसिस पे कूलिंग टावर में, जैसे पानी को किस तरह ठंडा होता है, पानी कैसे आता है, कहाँ जाता है, फिर क्या क्या प्रोसेस होता है, वो जानना चाह रहा हूँ। सॉरी सर। कूलिंग टावर का जो पानी है कितने दिन में चेंज कर देना चाहिए हमें? 5 to 6 days। कूलिंग टावर भाई मेरा है, एक अप्रोच होती है चिलर के अंदर, यस सर। ठीक है? तो मैं आपसे पूछूं कि कंडेंसर अप्रोच क्या होती है? कंडेंसर अप्रोच हमारी होती है सर, दिमाग में है सर, बाहर नहीं आ पा रहा, थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ ठीक है, जो हमारा कूलिंग टावर अप्रोच होता है सर। वो क्या होता है? हमारे AHU और FCU में क्या डिफरेंस होता है? हमारा जो चिलर है उसकी क्या शिफ्टियां होती हैं? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, एंटी फ्रीज, वोल्टेज, लो एंड हाई वोल्टेज। लो है हाई वोल्टेज, मूव। एंटी फ्रीज क्यों आती है, क्या रीजन होता है, एंटी फ्रीज क्यों लगाई जाती है? क्योंकि सर ज़्यादा ठंडा होने के बाद कहीं कुछ वो मतलब फ्रीज ना हो जाए कुछ, फिर हमारे प्रेशर और फिर फ्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? सर हमारा एफिशिएंसी कम हो सकता है, कूलिंग टावर में भी और भी दिक्कत आ सकते हैं सर, फिर वो ट्रिप भी हो सकता है बंद। फ्रीज हो जाएगा, ट्यूब के अंदर हमारा पानी सर्कुलेट करता है, अगर बर्फ जम गई ट्यूब फट जाएंगी, यस सर। फिजिकली डैमेज हो जाएगा, गैस निकल जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो फ्रीज न हो उससे इसलिए पहले ही चिलर ट्रिप हो जाए। यस चिलर में फ्लो स्विच लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगता है? पंप में लगते हैं सर। कौन से पंप में फ्लो स्विच? फ्लो स्विच बैलेंसिंग वाल्व इनमें लगाते हैं, आउट में लगाते हैं? आउट। आउटलाइन। क्या काम होता है बैलेंसिंग वाल्व का? बैलेंसिंग वाल का काम सर, पानी अति रिटर्न ना आए, मतलब एक ही फ्लो में अगर आउट जा रहा है तो आउट ही जाए, मतलब वापस फ्लो स्विच है वो, फ्लो स्विच। तो वो कैसे देखेगा फ्लो स्विच, और रिटर्न को कैसे रोक लेगा? स्टेनर हम किसी भी सिस्टम में लगाते हैं तो कौन सी लाइन में लगाते हैं, इन लाइन में लगता है, आउट लाइन में लगता है? इनलाइन। क्यों? सर क्योंकि कुछ पॉल्यूटेड डस्ट वगैरह है तो वो वहाँ से निकल सके, मोटे कचरे के लिए लगाया मोटे जाता है। NRV क्या होती है और कहाँ लगती है? नॉन रिटर्निंग वॉल्व। कहाँ लगती है? ये सर हमारे इनलाइन में रहती है। किस चीज़ के इन लाइन में?
तो कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर से, ठीक है। एचयू और एफसीयू में क्या डिफरेंस है? AHU हम लोग बड़े बड़े जगह पर ठंडक के लिए लगाते हैं सर, और FCU मतलब छोटे रूम वगैरह हैं तो उसके लिए FCU यूज करते हैं। ओके। वीआरबी और वीआरएफ में क्या डिफरेंस है? VR ये 2 मिनट रुक जाओ। वीआरबी और वीआरएफ में क्या डिफरेंस है? अभी क्या लग रहा है आपको, कितना प्रिपरेशन करने की जरूरत है? 90%। 90% तो नहीं कहूँगा, 80% तो फिर आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। क्या कमी लग रही है, मतलब कहाँ पर कमी रह गई है? हमारे कुछ पढ़ाने में कमी रही, आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई, या आप रेडी नहीं थे, आपको पकड़ लिया गया कि भाई आज इंटरव्यू देना है? नहीं सर, आपने तो पढ़ाने में कोई कमी नहीं की सर, गलती हमारे में, हमने ध्यान नहीं दी थोड़ा, और फिर यहाँ पे थोड़ा प्रेशर, मतलब नर्वस भी हूँ सर। ओके, थोड़ा नर्वस भी हो। तो ये नेक्स्ट इंटरव्यू होगा तो इसमें कितना % और बढ़िया कर सकते हो? मैं सर 90% अच्छा करूँगा। तो भी जो व्यूअर्स हैं, ये इनका कमिटमेंट है कि नेक्स्ट इंटरव्यू और बेटर रहेगा। Yes, कब रहेगा नेक्स्ट इंटरव्यू? लोग इंतजार कर रहे होंगे ये वीडियो देखने के बाद कि नेक्स्ट इंटरव्यू कब होने वाला है, और उसमें HVAC के हम क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे। 3 to 4 days। ओके, 2 डेज। देखो 3-4 डेज तो हमारे इधर होता नहीं है कुछ, तो 2 दिन के बाद में हम फिर से आपका इंटरव्यू शूट करेंगे, और हमें बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। ओके सर। इस वीडियो को देखोगे आपको रियलाइज होगा कि क्या कमियां हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करना है। जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहूँगा, यहाँ पे आइए, सर बहुत अच्छे सिखाते हैं, यहाँ पे और भी फैकल्टीज़ हैं सर, बहुत ध्यान देते हैं, मतलब नहीं लगता कि दूसरे जगह आए हैं, सब अपने लोग लगते हैं सर। तो आज इंटरव्यू के लिए आप एक गए थे, तो वहाँ पर कैसा रहा, थोड़ा सा बताओ। वहाँ पे डर लग रहा था सर। पहला इंटरव्यू था, डर पहला लग रहा? इंटरव्यू था, यस। ओके। तो फिर जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो कितना डर निकल गया था? तब एकदम रिलीफ लग रहा था सर, लगा कि नर्क से वापस आ गए, ऐसा लगा। तो वहाँ क्या वो ऐसा नरक जैसा वो था कि या तुम्हें पकड़ लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, क्या था? फील तो ऐसा ही हो रहा था सर। ओके। डर तो लग किस रहा था तरह के काफी। क्वेश्चन पूछ रहे थे? जो हमने बताए उस तरह के, जो आपको पढ़ाया उसमें से उसी ही में से आ रहे थे सर। उसी में से थे? वही सर, थोड़ा नर्वस था वहाँ पे, वो अपने लोग भी नहीं थे, यहाँ तो आप लोग थे तो थोड़ा बोल पा रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इज सो इम्पोर्टेंट। जो हम बोलते हैं ना आप लोगों से कि म्यूचुअल डिस्कशन करना है आप लोगों को, वो होना चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कशन कीजिए ताकि आप कुछ बेहतर बन सकें। और आप स्टक हो गए कि मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए और आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें कितने आप मार्क देना चाहते हैं 10 में से। 1 से तो प्लीज ज्यादा ही दीजिएगा। दे देना भाई, दे देना भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।